हेलो प्यारे बच्चों, क्रिएटर्स पढ़ाटे में आपका स्वागत है। आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर को देखेंगे। जो भी बच्चे लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे कोर्स को खरीद। चलिए लेट्स बिगिन द आपका सेशन। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे लोग हम लोग जानेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री सर क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द केमिस्ट्री। देखिए ये ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस का बहुत ही प्यारा सा ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट द एटम मॉलिक्यूल और उसके इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे। सपोज करो प्यारे बच्चों लोग हमारे पास है पहला एलिमेंट, अगर ये क्लोरीन से रिएक्ट करता है बच्चों, किससे रिएक्ट करता है? क्लोरीन से, तो क्या बन जाएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरीके से प्यारे बच्चे लोग अगर हमारे पास है सोडियम, क्या है प्यारे बच्चे लोग? सोडियम। और ये सब जगह क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे लोग? NaCl। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे लोग? NaCl। अगर उसी तरीके से मैग्नीशियम है और अगर हमारे पास ऑक्सीजन एटम आ गया, क्या बन जाएगा? MgO। उस तरीके से हमने देखा कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस वी स्टडी अबाउट द एटम मॉलिक्यूल एंड इंटरेक्शन। अगर सपोज करो प्यारे बच्चे लोग अगर हमारे पास H2 है, क्या प्यारे बच्चे लोग? H2। और अगर यहीं पे O2 से इंटरेक्ट करता है, अगर एक मोल हाइड्रोजन एक मोल ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करता है तो बच्चा बन जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर यहीं पे प्यारे बच्चे लोग 2H2, क्या है बच्चे लोग? 2H2 और प्लस O2 है, क्या है बच्चे लोग? 2O2, तो ये बन जाएगा 2H2। क्या बन जाएगा? 2H2O। तो इस तरीके से हमारा 2 मोल वाटर। उसी तरीके से बच्चे लोग N2, क्या है? N2 प्लस 3H2, क्या है? 3H2, तो ये बन जाएगा सर जी 2NH3। क्या बन जाएगा? 2NH3। तो यहाँ पे देखा हमने 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन 1 मोल HCl, 1 मोल सोडियम 1 मोल क्लोरीन 1 मोल NaCl, 1 मोल मैग्नीशियम 1 मोल ऑक्सीजन एटम 1 मोल आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन 1 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया बच्चों। 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल वाटर बन गया बच्चों। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया बन गया। तो जाना कि ये एटम और मॉलिक्यूल का उसका इंटरेक्शन होता है। ये आपका स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बताएगा कि किस तरीके से मैटर की अवस्था है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। उस तरीके से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इट इज नॉट ओनली टेल अबाउट ओनली 118 एलिमेंट बट देयर इनफाइनाइट वेरिएशन। हम लोग यही चीज जानेंगे बच्चों कि अगर केमिस्ट्री में सिर्फ 118 एलिमेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसके अनंत वेरिएशन। जैसे कि अगर कार्बन का ही बात करेंगे प्यारे बच्चों, इसकी कार्बन का तो 16 मिलियन से भी ज्यादा उसके फैमिली मेंबर मिलेंगे। अकेला कार्बन आपको 16 मिलियन से भी ज्यादा फैमिली मेंबर बना कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे इट्स नॉट टेल अबाउट द 118 एलिमेंट 118 एलिमेंट बट देयर इनफाइनाइट वेरिएशन। 16 मिलियन से भी ज्यादा आपके फैमिली मेंबर मिल जाते हैं। चलिए, तो ये हो गया कि हमारा सर जी केमिस्ट्री क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री क्या देखेंगे प्यारे बच्चे लोग कि सर जी क्या क्या ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला ब्रांच देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो उसमें हम लोग एनर्जी के बारे में सीखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में सीखते हैं, आपका चेंज ऑफ एनर्जी के बारे में सीखते हैं, किस तरीके से आपका एनर्जी कन्वर्ट होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी में। तो उस तरीके से बहुत डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है। तो उस तरीके से लॉज एंड प्रिंसिपल दैट एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर वन फॉर्म टू अनदर। जैसे कि अगर सॉलिड को हीट कर दो तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट कर दो तो आपका वेपर बन जाएगा, उस तरीके से कूल करोगे तो रिवर्स हो जाएगा। तो उस तरीके से हम लोग डिफरेंट स्टडी ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक अभी तक हमने देखा 16 मिलियन से भी ज्यादा फैमिली मेंबर है। तो इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। कार्बन और उसके छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, कार्बन और उसके फैमिली मेंबर किसमें पढ़ेंगे प्यारे बच्चे लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही बताएगा कि कार्बन और उसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे 16 मिलियन से भी ज्यादा जो कि हो चुके हैं वो सब हम लोग सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन और उसके फैमिली मेंबर ऑर्गेनिक, और जो भी बच जाएगा आधा टन कार्बन इनऑर्गेनिक में डाल देंगे बच्चों। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल कंपाउंड अदर देन कार्बन इनऑर्गेनिक। जैसे कि HCl हो सकता है, जैसे कि HNO3 हो सकता है, जैसे कि आपका वाटर हो सकता है, जैसे कि अमोनिया हो सकता है, PH3। तो उस तरीके से क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे बच्चों? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे प्यारे बच्चे लोग, तो इट डील्स विद द सेपरेशन। किसकी बात करेंगे बच्चों? सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड आपका क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। सपोज करें बच्चे लोग रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ना है आपका, तो उस तरीके से हम लोग सेपरेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि हमारा इम्प्योर वाटर से कैसे प्योर वाटर बना सकते हैं। डिस्टिलेशन वाटर, डिस्टिलेशन का हम लोग करेंगे बच्चों, तो हमारा क्या रहेगा?
जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट रहेगा जल्दी उड़ जाएगा। तो हम लोग सब एनालिटिकल केमिस्ट्री में सीखेंगे। बायो केमिस्ट्री में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सीखते हैं, सेल्स, बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम। तो इट डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड एंड प्रोसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है वो सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे लोग, अब यहाँ तक हमने जाना कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट हम लोग को सीखना है प्यारे बच्चे लोग, तो आप लोग को जो भी अगर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इस टॉपिक में हमारा फर्दर और कोई डाउट है तो हमारे साथ जुड़िए, व्हाट्सएप कॉल करिए और हमारे साथ इंगेज होइए। आप लोग को जितना ज़्यादा क्वेरी रहेगा हम लोग सब आपको 1-to-1 गाइडेंस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे लोग, जुड़ना है सुपर 30 के साथ और आगे लाइफ में बढ़ना है। ग्रो विद द सुपर 30। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चे लोग मैटर। किसकी बात करेंगे? मैटर। तो जब भी मैटर की बात करेंगे प्यारे बच्चे लोग, तो अगर हम लोग मैटर को डिफाइन करेंगे तो जो भी दुनिया में स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, क्या करेगा? जो भी दुनिया में स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, जिसके पास मास होगा वो मैटर कहलाता है। जैसे कि पेन, कॉपी, चेयर, आपका टेबल। ठीक है प्यारे बच्चे लोग, टेबल, फैन, etc। तो हम लोग वही बोलेंगे कि अगर जो भी दुनिया में विच ऑक्युपाई द स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग अराउंड अस इज मैटर। पानी का बॉटल ले लो, पेन ले लो, टेबल ले लो, चेयर ले लो, तो उस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? मैटर। एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जो भी आपका मास को ऑक्युपाई करेगा, अब स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, उसके पास मास होगा, वो मैटर कहलाएगा। ठीक है। अब जनरली हम लोग जो मैटर का क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, 3 तरीके से करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्या करेंगे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, यहाँ तक आपने सीख लिया है। अब हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसको सेग्रीगेट करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, लिक्विड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा बच्चों, गैसेस का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। देखिए पहले, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शेप की। किसकी बात करेंगे बच्चों? शेप पे। तो जो शेप रहेगा सॉलिड का वो फिक्स रहेगा, लिक्विड का जो रहेगा वो नॉट फिक्स रहेगा, गैसेस का बच्चों वो रहेगा वो नॉट फिक्स। तो उस तरीके से सॉलिड अगर एक ईटा तो उसका सिर्फ फिक्स है, लिक्विड है आपका, जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर में हो जाएगा। गैस है, जितना बड़ा कंटेनर डालोगे उसमें उसका आपका ऑक्युपाई हो जाता है। तो आपका सॉलिड का सिर्फ फिक्स, लिक्विड का नॉट फिक्स एंड गैसेस का नॉट फिक्स। वॉल्यूम देखेंगे तो सॉलिड का फिक्स, मतलब कि आपका लीटर तो वॉल्यूम फिक्स ही है। लिक्विड है तो 1 लीटर है तो 1 लीटर है, 500 है तो 500, 200 लीटर है तो जितना रहेगा उतना ही आपका फिक्स रहेगा। गैसेस का जितना बड़ा कंटेनर रहेगा उसमें वो ऑक्युपाई हो जाता है, मतलब उसके एंटीटॉम में जो पार्टिकल रहते हैं वो फैलते हैं, एक्सपैंड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चे लोग, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्या है प्यारे बच्चे लोग? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो सॉलिड का क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। लिक्विड का क्या हो जाएगा? हायर देन सॉलिड। यानी कि अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की बात करें तो एकदम से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो शॉर्ट आपका डिस्टेंस पे रहेगा। उसी तरीके से लिक्विड का कम आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो आपका हायर देन सॉलिड। गैसेस का तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं लगेगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा? वेरी हाई इन द नेचर, वेरी हाई इन द नेचर। इंटरएटॉमिक मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड का जो रहेगा हाई रहेगा, सॉलिड क्या रहेगा? हाई रहेगा। लिक्विड का लेस देन आपका सॉलिड हो जाएगा, गैसेस का वेरी लो। तो उस तरीके से प्यारे बच्चे लोग हमने ये जानने की कोशिश किया कि सर जी जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस सॉलिड का शॉर्ट, लिक्विड का सॉलिड से भी ज्यादा, गैसेस का जो डिस्टेंस है वेरी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड का हाई, तभी तो वो चिपक गया है, एकदम से टुगेदर है। लिक्विड का सर जी लेस देन सॉलिड, गैसेस का बच्चों वेरी लो, क्योंकि उसके पास आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होता है। ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, अब सॉलिड तो ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई था तो एकदम से चिपका हुआ था तो उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो उस तरह से इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड को भी निग्लिजिबल, कुछ कंप्रेसिबल नहीं होता है क्योंकि उसका भी पार्टिकल एकदम से क्लोज डिस्टेंस पे रहता है। गैस हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर, गैसेस का क्या रहेगा? हाई, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। तो गैसेस को कभी भी देखोगे सिलेंडर में रखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं? उसको कंप्रेस करते हैं। फ्लूइडिटी, सॉलिड जहाँ पे रख दोगे वहीं रह जाएगा आपका। लिक्विड आपका सॉलिड नॉट मूव, लिक्विड मूवेबल रहेगा, पानी को मूव करा सकते हो। और गैसेस हाईली मूवेबल, देख दो अगर परफ्यूम को हिट करें, परफ्यूम को अगर हिट कर दिया जाए बच्चों क्या हो जाएगा? मूव करेगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ तक हमने जाना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या जाना बच्चों? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो प्यारे बच्चों लोग यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो हैं क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। जितना ज्यादा क्वेरी पूछिएगा उतना ज्यादा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। चलिए
अब प्यारे बच्चे लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर का सर्वे किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, मैटर का किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो देखिए बच्चों लोग, मैटर को जनरली हम लोग डिफाइन कर चुके हैं पहले ही कि सर जी ये क्या होगा, स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, इसके पास मास होगा। अब हम लोग इसको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला जो क्लासिफाई करते हैं वो आपका प्योर सबस्टांसेस, और दूसरा जो सेग्रीगेट करते हैं मिक्सचर। क्या कर देंगे? प्योर सबस्टांसेस एंड मिक्सचर। किसमें? प्योर सबस्टांसेस एंड मिक्सचर। अब जो बच्चों लोग प्योर सबस्टांस रहेगा वो होगा कि हैव अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। क्या हो जाएगा? डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। मतलब जो केमिकल कंपोजिशन रहेगा ना वो डेफिनेट रहेगा। मिक्सचर में कोई भी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होगा, उसमें इन्हीं रेशियो में वेरी करता है। किस रेशियो में? एनी रेशियो। इसमें एनी रेशियो। ठीक है प्यारे बच्चे लोग, अब बात करेंगे एलिमेंट। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चे लोग? एलिमेंट। तो यानी कि प्योर सबस्टांसेस को दो में हम लोग कैटेगराइज किए हैं। किसमें कैटेगराइज किए हैं? दो आपका सेग्रीगेट किए हैं, दो में आपका क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। किसमें बच्चों? एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब देखिए बच्चों, प्यारे बच्चे लोग, जब भी हम लोग प्योर सबस्टांसेस क्लासिफाई किए तो एलिमेंट एंड कंपाउंड, मिक्सचर को किस में करते हैं प्यारे बच्चे लोग? होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब यूनिफॉर्म और हेट्रोजेनियस मतलब नॉन यूनिफॉर्म। तो एलिमेंट को जो बच्चे क्लासिफाई किए हैं आपका मेटल, मेटल और नॉन मेटल, यानी कि कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय इनटू सिंपलर सबस्टांसेस बाय एनी ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, तो एकदम से आपका एक ही फॉर्म ऑफ एटम का वो बना रहता है। तो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, आपका फर्दर एनी केमिकल ऑर्डिनरी चेंजेस करोगे तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आपका मैटर हो जाता है। ठीक है, अब कंपाउंड की बात करेंगे तो टू और मोर एलिमेंट जब कंबाइन करेगा आपका फिक्स प्रोपोर्शन, तो उस तरीके से दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ले लो, आपका वाटर बन जाएगा। एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन ले लो, अमोनिया बन जाएगा। तो उस तरीके से NH2CO NH2 बन जाता है। तो उस तरीके से हम लोग बोलेंगे कंपाउंड जब भी फिक्स प्रोपोर्शन रहेगा तो आपका कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही बच्चों एनी प्रोपोर्शन हो गया, कोई भी आपका कोई प्रोपोर्शन ही नहीं है कंपाउंड का, यानी कि दो या दो से ज्यादा मिल गया, तो क्या बन जाएगा? मिक्सचर। तो उस तरीके से कंस्टिट्यूएंट आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट्स कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे कि सपोज करो अगर हमारे पास पानी है, इसमें प्यारे बच्चे लोग अगर हमने चीनी मिला दी, क्या मिला दिया? शुगर मिला दिया, शुगर के पार्टिकल मिला दिए, वाटर है और शुगर के पार्टिकल मिला दिए। तो वाटर में शुगर के पार्टिकल को मिला देंगे बच्चों, डिजोल्व करवा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये आपका यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। जब यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया बच्चों, ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। क्या बन गया? अब सपोज करो एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि वाटर है। क्या है? अब इसमें हम लोगों ने ऑयल मिला दिया। क्या मिला दिया? ऑयल, वाटर और ऑयल। जब वाटर और ऑयल मिला दिया तो कंपोनेंट वन हो गया और कंपोनेंट टू हो गया। क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म आपका, तो यानी कि हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में यूनिफॉर्म हो गया प्यारे बच्चों लोग, हेट्रोजीनियस में आपका। अब प्यारे बच्चों लोग इधर देखते हैं कि मेटल को दो तरीके से, तीन तरीके से क्लासिफाई कर दिया। आपका एलिमेंट को तीन तरीके से क्लासिफाई कर दिया, मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल। मेटल जैसे की बात करेंगे प्यारे बच्चों लोग, तो इजीली अलाउ द फ्लो ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इजीली अलाउ द फ्लो ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो प्यारे बच्चों लोग देखिए, इजीली कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, उस तरीके से आपका एल्यूमिनियम हो गया, तो क्या करेगा? इजीली अलाउ द फ्लो ऑफ हीट एंड करंट। मेटलॉइड पार्शियली कराएगा, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो पार्शियली अलाउ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल डू नॉट अलाउ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, तो क्या करेगा? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपका एक तरीके से नहीं अलाउ करेगा। जैसे कि हमको क्या करें, कोयला में आप इलेक्ट्रिसिटी डालो, नहीं फ्लो होगा। ठीक है, अब ये बात होगी प्यारे बच्चों लोग एलिमेंट की। किसकी बात हो गई? एलिमेंट की। किसकी बात हो गई बच्चों? एलिमेंट की। आपका मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल। मेटल इजिली कर देगा सर जी, मेटलॉइड पार्शियली करेगा सर जी, नॉन मेटल नॉट। अब प्यारे बच्चों कंपाउंड को ब्रेक करेंगे। किसको ब्रेक करेंगे? कंपाउंड। तो ये दो तरीके से टूटता है बच्चों, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक। स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो स्टडी ऑफ कार्बन अदर देन आपका
यानी कि ऑर्गेनिक में रहेगा कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, चलता जाएगा। इनऑर्गेनिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, उस तरीके से यूरिया, मतलब यह तो आपका ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो सिर्फ मतलब कि जो भी आपका मिनरल के थ्रू आता है तो वो हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जो लाइफ, जो आपका जिसमें भी लाइफ है वो ऑर्गेनिक, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन सब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे लोग, आपका ऑर्गेनिक। तो उस तरीके से इनऑर्गेनिक जो भी मिनरल हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या हो जाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अदर देन कार्बन हमारा इनऑर्गेनिक। प्यारे बच्चे लोग यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो पूछते हैं, और बाकी हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ढेर सारा अपना प्यार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं बच्चे लोग इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। क्या सीखने वाले हैं प्यारे बच्चे लोग, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ। तो देखिए बच्चे लोग, देयर आर इन इम्पोर्टेंस and scope of chemistry and scope of chemistry। इन मतलब न्यूमेरस, अनंत है, ठीक है। देयर इन इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। अगर सपोज हम लोग टेक्सटाइल, हम लोग को जिस तरीके का फैब्रिक चाहिए उस तरीके का फैब्रिक मिल जाएगा। कॉटन चाहिए, पॉलिस्टर चाहिए, तो वो जिस तरीके से डिमांड रहेगा, जिस तरीके से कॉस्टिंग रहेगी, जिस तरीके से अपना पैटर्न रहेगा, जिस तरीके का बजट रहेगा, वो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दे देगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग केमिस्ट्री से ये जान पाते हैं कि सर जी हमारा कितना सोफिस्टिकेटेड मटेरियल रहेगा आपका। तो उस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग यही जानेंगे प्यारे बच्चे लोग कि हमारे पास क्या रहेगा, वो किस तरीके का मटेरियल हम लोग यूज करना चाहते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग को नहीं जाना कि सर जी फैब्रिक का तो क्या क्वालिटी होगा, किस तरीके से उसका डिजाइन पैटर्न रहेगा, किस तरीके से वो आपका, जैसे गर्मी के दिन हम लोग कॉटन यूज करते हैं, आपका विंटर में हम लोग वुलन क्लॉथ यूज करते हैं। तो सब लोग हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स स्टडी करके, साइंस को यूज करके, केमिस्ट्री को यूज करके कि अच्छा ये मॉलिक्यूल आपका बेनिफिशियल होगा। तो इस तरीके से हम लोग सेट ऑफ डिजाइन पैटर्न बनाते हैं। पॉलीमर इंडस्ट्री, पॉलीमर इंडस्ट्री की बात करें बच्चों तो डिफरेंट आपका प्लास्टिक वगैरह बनाते रहते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, उस तरीके से आपका जितने भी तरीके के रहेंगे प्लास्टिक आपका पॉलीमर इंडस्ट्री में बन जाएगा। तो आपका इथिलीन ग्लाइकॉल से भी बहुत सारे प्लास्टिक बनाते रहते हैं, पॉलीथिलीन से प्लास्टिक बनाते रहते हैं। तो उस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा के उद्योग में आप क्या करोगे, बहुत सारे चीजें आप लोग यूज करोगे। जैसे कि अगर हमको बेल्ट बनाना है, बैग बनाना है, तो लेदर इंडस्ट्री में यूज करेंगे। सीमेंट इंडस्ट्री, प्यारे बच्चे होते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री को जब हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग यही जानेंगे सर जी हमारा जो बिल्डिंग बनेगा वो क्या रहेगा, वो स्ट्रांग होना चाहिए एकदम से, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग। तो सीमेंट में हम लोग जो भी कंपोजिशन यूज करेंगे तो क्या होना चाहिए, हाई टेंसाइल रेजिस्टेंस पावर हाई, यानी कि वो हम लोग अच्छा केमिकल यूज करें। तो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे जान पाएंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जितने भी हमारे पास केमिकल आते हैं 2 ppm, 5 ppm, 10 mg, 20 mg का टैबलेट यूज करते हैं। तो हम लोग केमिकल लोग बताएंगे कि आपका सर कितना mg लेंगे, कितना आपका डोज बनेगा। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हम लोग यही जान पाते हैं प्यारे बच्चे लोग, किस तरीके से हम लोग कोई भी केमिकल को परचेज करेंगे, किस तरीके से हम लोग कोई भी डिजाइन पैटर्न को आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार से पेशेंट का, डॉक्टर का, अच्छा ये पेशेंट आया इसको 20 mg का दे दो टैबलेट, इसका 50 mg का टैबलेट दे दो। तो सब हम लोग यूज करते हैं। डायबिटीज का हो गया, बीपी का हो गया, जो भी आपका कोरोना में इतना वैक्सीन ले लिए हैं, आपका कोविशील्ड लिए हैं। तो इस तरीके से हम लोग सब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही प्यारे बच्चे लोग यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट हो गया बच्चों लोग, वो हो गया आपका फायर क्रैकर। क्या हो गया बच्चे लोग, फायरवर्क्स। तो जैसे कि प्यारे बच्चे लोग अगर हम लोग फायरवर्क्स को देखें, हम लोग देखते हैं डिफरेंट आपका क्रैकर, तो डिफरेंट डिफरेंट आपका एलिमेंट यूज करते हैं, नियॉन वगैरह यूज करते हैं लाइटिंग के लिए। तो हम लोग ये देखेंगे कि आपका फायरवर्क्स में भी हम लोग हर जगह दुनिया के जहां भी जाओगे हमें ही पाओगे, वो है केमिस्ट्री। मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक, तो सर सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में हम लोग क्या करेंगे, आपका डिफरेंट मिनरल को यूज करते हैं। मेकिंग रूम फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर बनाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, आपका केमिकल केमिस्ट्री को यूज करेंगे। तो हम लोग प्यारे बच्चे लोग यही जान पाए कि हर चीज दुनिया में हम लोग साइंस, अगर हमको वाटर बनाना था तो क्या कर दिए, H2 ले लिए, हाफ वाटर ले लिए, वाटर बन गया। हर जगह आपको
केमिकल। हम लोग विद इन क्या करते हैं, ऑक्सीजन, विदाउट क्या करते हैं, आपका एग्जाम का क्या करेंगे, CO2। तो सही सब क्या केमिकल ही है। विद इन ऑक्सीजन, विदाउट आपका आपका वाटर बनाना था, वैसे भी लिख सकते हो 2H2 प्लस O2, 2H2 हो गया। अब क्या करें, चलो N2 था, अमोनिया बनाना, 3H2 का 2NH3 हो गया। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे यही देखेंगे प्यारे कि हमारा हर चीज जो रहता है आपका साइंस से जुड़ा रहता है। चलिए अब प्यारे बच्चे लोग बारी आती है हमारा ये क्वेश्चन, जो भी हमने थ्योरी पढ़ा है, हर एक बच्चा तो क्या करेगा, शांति से उसको पढ़ना है, सारे ऑप्शन सीखना है, और सारे ऑप्शन को सीखते हुए हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। हर एक ऑप्शन को प्यारे बच्चे लोग क्या करना है, सीखना है। जितना ज्यादा आप सीखोगे, जितना ज्यादा हमसे पूछोगे, उतना ही आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप। क्या होता है ना, क्वेश्चन की डिमांड को पकड़िए। सर ये थ्योरी हुआ तो इस तरीके का क्वेश्चन है, और थ्योरी हो गया प्यारे बच्चे लोग, क्वेश्चन को माइंड में आप क्या करिए, प्रिंट करवाइए। ये क्वेश्चन इस तरीके से, उसका क्या क्या आंसर होना चाहिए। और जब आंसर आपके मन से आने लगेगा ना, तो आपका चुटकी हो जाती है, काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ऐसा अनुभूति करना है प्यारे बच्चे लोग कि हम लोग खुद से भी क्या करेंगे, आंसर को लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हम लोग खुद से क्या करेंगे, आंसर को जब लाएंगे तो हमारे पास माइंड में ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप होगा कि हम लोग खुद से क्वेश्चन को, आंसर को क्या कर सकते हैं, इजिली। ठीक है। तो अब देखिए प्यारे बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब क्या क्या एक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को बताएगा। देखिए जैसे हमने देखा, अब थ्योरी की बात करोगे आप कि सर जी हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन किए थे, केमिकल क्लासिफिकेशन किए थे। ठीक है। तो उस तरीके से फिजिकल चेंज को भी बताएगा और केमिकल चेंज को भी बताएगा। वो था आपका फिजिकल एंड केमिकल, यानी कि आपका सॉलिड लिक्विड गैस भी देखे थे आप। अब क्या देखे थे, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर को भी बात किए थे। तो हम लोग देखिए जब भी हम लोग क्वेश्चन को करेंगे ना, तो ऐसा सोचना है ना, ये क्वेश्चन और क्या क्या आपका वैरायटी या पॉसिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। तो केमिस्ट्री इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आपका वनली फिजिकल वनली केमिकल बोथ हो जाएगा। क्या रहेगा बच्चे लोग, बोथ फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चे लोग। तो यहाँ पे देखिए, केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट अदर देन कार्बन एंड देयर। अब बोल दिया ही है कि अदर देन कार्बन, बच्चा ऐसे लिखेगा डील्स विद द कार्बन, डील्स विद द कार्बन नहीं, अदर देन कार्बन। हमने आपको पढ़ाया गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले क्वेश्चन को, डिमांड को पकड़। ठीक है। और जिस बच्चे के पास डिमांड आ गया, एकदम से सोचने लगा था कि अच्छा ये क्वेश्चन इस तरीके से, आपका आंसर क्लियरली में आ जाएगा। तो केमिस्ट्री डील्स विद द अदर देन कार्बन ऑफ देयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब प्यारे बच्चे लोग यहाँ तक कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको हर चीज को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको डिस्कस कराता हूँ। और ये रहा प्यारा क्वेश्चन, the branch of chemistry which deals with the separation, identification and qualitative determination of composition of different substance is called। देखिए आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव, आपका जितना भी सेपरेशन था इसमें सीखे थे एनालिटिकल, रिवर्स ऑस्मोसिस, आपका फिल्ट्रेशन, आपका डिस्टिलेशन, सब हम लोग किसमें सीखे, क्रोमेटोग्राफी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। दूसरे किसी एनालिटिकल केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों हर एक चीज आपको सिखा के दे देगा। चलिए यहाँ तो कुछ भी डाउट होता है डैश कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू केमिकल। मतलब ये क्या रहेगा, जो आपको सिंपलर सब्सटेंस में फर्दर आपका ब्रेकडाउन नहीं होगा ऑर्डिनरी केमिकल। क्या हो जाता है, एलिमेंट। तो एलिमेंट को आप सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर हो गया था, उसको फर्दर क्या ही आप क्लासिफाई करोगे, सोडियम रहेगा, मैग्नीशियम का एलिमेंट रहेगा। तो उस तरीके से आपको क्या होगा, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर केमिकल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। कौन सा हो जाएगा बच्चों, एलिमेंट। क्या हो जाएगा, एलिमेंट।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड, इनमें से कौन सा जो कंपाउंड नहीं है, क्या है बच्चे लोग, कंपाउंड नहीं है बताना है, ठीक है। वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाना पड़ेगा, टेबल साल्ट क्लोरीन मिलाना पड़ेगा, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाना पड़ेगा, क्या रहेगा एलिमेंट। खुद से लिखना है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को लिखिए और अब यहाँ तक पहले बच्चों कुछ भी है और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मरकरी क्या रहेगा पहले बच्चों लोग आपका एलिमेंट। नेक्स्ट देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इनमें से कौन सा जो प्योर सब्सटेंस नॉट अ प्योर सब्सटेंस। तो पहला जो रहेगा ये सर जी हमारा जो रहेगा ये क्या बोल रहा है, सिल्वर कॉइन। तो सिल्वर कॉइन में किस तरीके के सिल्वर मिलेंगे, ठीक है। डिस्टिल वाटर, प्योर आपका वाटर का ही आपका कंपोजिशन मिलेगा। आयोडीन, तो आयोडीन आपका एक ही तरीके का आयोडीन है। सी वाटर मिक्सचर रहेगा वेरियस ऑफ द मिनरल का, तो सी वाटर इज मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट, मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे लोग। जीवन में आगे बढ़ते रहना है, नीट जेईई को क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ते रहना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, इनमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है। तो देखिए पहला बोल दिया भैया स्किन, गैसोलीन, रस्टिनेल, सिलिकॉन। स्किन में क्या रहेगा, बहुत सारे कंपोनेंट रहेंगे। गैसोलीन में क्या रहेगा, आपको बहुत सारे कंपोनेंट रहेंगे, सकता है सकता है सकता है। रस्टिनेल में बहुत सारे कंपोनेंट हो जाएंगे, जंग लगा होगा आपका आयरन, यानी कि वाटर वेपर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। सिलिकॉन एक एलिमेंट हो जाएगा, सिलिकॉन एक एलिमेंट हो जाएगा, तो सिलिकॉन। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो पूछिए और हमारे साथ आगे बढ़िए। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे लोग, द सब्सटेंस व्हिच कंपोजिशन आर नॉट यूनिफॉर्म, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है एंड डिफरेंट कंपोनेंट आर मिक्स्ड कॉल्ड। देखिए जब कंपोनेंट आपका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, डिफरेंट कंपोनेंट्स आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सब्सटेंस और कंपोजिशन आर नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो है ही नहीं, एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स आर ठीक है। dash is made up of two or more substances but in any ratio में आपका मिक्सचर। जब भी दो या दो ज्यादा कंपाउंड मिला दे तो इन्हीं रेशियो में आपका बनता है, तो आपका मिक्सचर बन जाएगा। फिक्स रहेगा तो आपका कंपाउंड बनेगा, इन्हीं रेशियो में आपका मिक्सचर बन जाता है सर जी। चलिए, इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर, ठीक है, आपका लिक्विड, वेपर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर, जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर रहेगा वो क्या, देखिए हमेशा रिमेन सेम हो जाएगा। आइस ले लो, लिक्विड ले लो, वाटर लिक्विड स्टेट, वाटर वेपर स्टेट, H2O ही मिलेगा, H2O ही मिलेगा, H2O ही मिलेगा। तो उस तरीके से आइस को हीट करेंगे, आइस को हीट करेंगे तो वाटर लिक्विड, वाटर लिक्विड, लिक्विड को हीट कर दिए आपका केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेम ही है, H2O H2O H2O। अब यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो अब जीवन में क्या करना है कि आप लोग को सीखते रहना है, ठीक है। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा हम लोग को आप अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। इसलिए देखो जितना ज्यादा आप टीचर के साथ क्या करना है, डिस्कस इन्वॉल्व, ठीक है। Which of the following statement is incorrect about the states of matter, मतलब कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है। तो देखिए the force of attraction between the gas particle is very less, देखिए गैसेस में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लेस होता है, सही बोला है, ठीक है। तभी तो उसका जो डिस्टेंस रहता है वो बढ़ जाता है। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड, सही बात है। वेपर को भी आप ज्यादा ज्यादा हीट करते सब्सटेंस को तो आपका सुपर एनर्जेटिक सुपर आपका हो जाता है, ये भी सही, ये भी सही। द प्लाज्मा ग्लो विथ अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ, सही बात है। नियॉन ले रहे हो, आर्गन ले रहे हो, ऊपर डिपेंड करता है। तीनों सही हो गया तो आपका डी करेक्ट।
लेकिन डी कैसे इंकरेक्ट है ये भी तो जानना है, सिर्फ ऐसे मिलाना इज द नॉट हमारा प्रायोरिटी। क्यों यही आ रहा है भाई? देखिए यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को पढ़िएगा, वो साइंटिफिक कंडेंसेट इज फॉर्म बाय हीटिंग गैस। कंडेंसेट कब होगा बच्चों? जब ठंडा करोगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? कूलिंग ऑफ गैस, कूलिंग ऑफ गैस। So both Einstein condensate is formed by cooling of gas. ठीक है। Which of the following is not a property of? इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ? गैसेस है डेफिनेटली यही आपका हो गया इनका, नॉट पूछा था। तो उस तरीके से गैसेस आप नॉट डिफरेंट से इस कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर का हो, उसी कंटेनर का हो, ठीक है। गैसेस है नो डिफरेंट वॉल्यूम, सही बात है। द रेट ऑफ आपका डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हाई है, सही बात है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो आपका हाइलिंग करेगा, एस्पिरेट करोगे परफ्यूम हाइलिंग करेगा। गैसेस पार्टिकल आर स्टेट ऑफ रैंडम, सही बात है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे लोग, व्हेन टू और मोर एटम डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन एनी फिक्स्ड रेशियो। जब दो एलिमेंट कंपाउंड आपका क्या करता है? कंबाइन करता है इन अ फिक्स्ड रेशियो, तो फिक्स्ड रेशियो में आपका कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाएगा? कंपाउंड। क्या बन जाएगा? आपका वाटर ले लोगे दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अमोनिया ले लोगे नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट जो प्यारे बच्चे लोग हो गया, अ फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच इज नो फिक्स्ड आपका व्हाट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स शेप नहीं है बट फिक्स्ड वॉल्यूम है, वो आपका एग्जांपल ऑफ मैटर। तो आपका क्या कर दिया? नो फिक्स शेप वॉल्यूम, फिक्स है लिक्विड, तो लिक्विड क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड वाटर वेपर, तो सॉलिड आपका कर दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉलिड आपका वेपर, और ये आपका लिक्विड। तो यानी कि आपको किसको डिफाइन कर रहा था? लिक्विड को डिफाइन कर रहा था। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आज का सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया प्यारे बच्चे लोग, और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट आपका कंटेंट के साथ। तो आज के लिए थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।